ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में अनुपूरक बजट के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई और बजट को मंजूरी दे दी गई। कनाडा सरकार ने हाल ही में अपने देश में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्रों से जरूरी दस्तावेज फिर से जमा करने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत छात्रों से उनकी स्टडी परमिट, वीजा, एजुकेशन रिकॉर्ड, उपस्थिति रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी फिर से मांगी गई है। कनाडा में इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटीजनशिप विभाग द्वारा भेजे गए इन ईमेल्स में छात्रों से कहा गया है कि वे अपनी जानकारी जल्द से जल्द एक निर्धारित ईमेल एड्रेस पर भेजें। साथ ही कुछ छात्रों को व्यक्तिगत रूप से IRCC ऑफिस में जाकर अपने दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है। ये आदेश खास तौर पर भारत के पंजाब राज्य सहित अन्य राज्यों के छात्रों को प्राप्त हुआ है। इस साल दिसंबर का महीना भारतीय शेयर बाजार में IPO के लिए सबसे व्यस्त महीना साबित हो रहा है। सोमवार को करीब आधा दर्जन कंपनियों ने अपनी लिस्टिंग योजनाओं की घोषणा की, जिसके बाद इस साल अब तक लिस्टिंग के लिए आई कंपनियों की संख्या 11 तक पहुंच गई है। निवेश बैंकरों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक 2-3 और IPO आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला 2025 के दौरान देश भर से आने वाले वाहन चालकों के लिए खुशखबरी दी है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि महाकुंभ के समय उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को इन टोल प्लाजा से बिना किसी शुल्क के गुजरने की सुविधा मिलेगी। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हालात और बिगड़ गए हैं और इसे नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने ग्रेफ 4 लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब दिल्ली के स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, यानी छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शिक्षा दी जाएगी। इससे पहले ग्रेफ 3 के तहत 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया जा चुका था। लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश हो गया। विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पलट पर रखा। इस विधेयक का मकसद देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना है। सरकार की दलील है कि दोनों चुनाव एक साथ होने से सरकारों का समय और धनराशि की बचत होगी, जबकि विपक्ष का दावा है कि ये संविधान के मूल भावना और संघवाद के खिलाफ है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पानी, बिजली, सड़क और रेलवे के साथ साथ कुल 24 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विकास को नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। उनके नेतृत्व में पहला साल आने वाले सालों को मजबूत नींव प्रदान करेगा। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 800 अंक और निफ्टी 250 अंक तक गिर गए। रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय एयरटेल, नेस्ले जैसे ब्लू चिप शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और रुपए पर बढ़ता दबाव भी शेयर बाजार में गिरावट की वजह है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने 16 दिसंबर को बांग्लादेश के विजय दिवस पर PM मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए कहा, मैं कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस था। भारत इस जीत का सहयोगी था, इससे अधिक और कुछ नहीं। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2 ने अब तक जबरदस्त सफलता हासिल करते हुए महज 11 दिन के अंदर ही दुनिया भर में 1409 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और इसी के साथ ये 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मंगलवार सुबह के समय से ही स्मॉग के साथ मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रह सकता है। 18 दिसंबर को भी स्मॉग और कोहरे की संभावना है। साथ ही शीतलहर की स्थिति भी बनी रह सकती है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक रह सकता है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।